Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Saturday and the time duration is around 10 a.m. in the morning. And today we are going to talk about the Poland visa application form. अगर आपका जो visa application form आपको कैसे fill करना है, if you are from the north jurisdiction, अगर आप VFS के through apply करते हैं, एक बार आपको appointment मिल जाता है, फिर then how to fill the visa application form. I'm just telling you the process. स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी स्टार्टिंग द सेशन. और जैसे सबसे पहले आपको क्लिक करना है, जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर अ वीज़ा. जैसे आप वीज़ा पे अप्लाई करते हैं देन यू हैव टू क्लिक ऑन आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप. यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप यहाँ से अपना वीज़ा टाइप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं. सो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस इन अ ड्रॉप डाउन विंडो. जिस कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं. सो राइट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल एम्प्लॉयमेंट. सो विल क्लिक ऑन नेशनल एम्प्लॉयमेंट. सो वंस आफ्टर क्लिकिंग ऑन नेशनल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हमको ऑप्शन आते हैं. जैसे नेशनल वीज़ा के अंदर आप अगर देखो नेशनल वीज़ा का ऑप्शन आ रहा है आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा 365 डेज. यहाँ पर अगर देखें तो कैटेगराइजेशन के बारे में एम्प्लॉयमेंट ओवरव्यू आ गया, फिर वीज़ा फ़ी आपकी आ गई. ओवरव्यू बताते हैं कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट किस लिए होता है. अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं मोर देन 90 डेज, एक साल के लिए जा रहे हैं, देन यू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वीज़ा जिसको हम वर्क परमिट कहते हैं. वर्क वीज़ा में आप अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट रिक्वायर्ड रहता है. देन आपको आप अपना डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है और उसके बाद आपको वीज़ा मिलता है. तो वीज़ा जो आपकी फ़ी रहती है दैट इज़ अराउंड 80 यूरो. अगर INR में बताऊँ तो दैट इज़ अराउंड 7054 रुपीज़. डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ से आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, आप यहाँ चेक कर लो. ये भी आपको बहुत रिक्वायर्ड रहती है. इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो अगैन ऑन दिस. और इसके अलावा जो फ़ोटो स्पेसिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, दैट इज़ जो रिक्वायरमेंट है आपकी जो फेस है रिजेंबल करना चाहिए. जैसे आप सबको पता ही है फेस आपका अगर फोटो है उससे मैच करना चाहिए. इसके अलावा बैकग्राउंड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है 35 बाय 45 mm की फ़ोटो चाहिए होती है. एंड इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए. सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स. एंड प्रोसेसिंग टाइम के बारे में अगर आपको बताऊँ, प्रोसेसिंग टाइम के बारे में इन लोगों ने बताया 15 से 30 दिन के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाता है एक बार सबमिशन आप करते हैं. अब यहाँ से हम जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल वीज़ा फॉर्म. अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आप नेशनल वीज़ा फॉर्म में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा. तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. अगर आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हैं इसमें तो न्यू यूज़र में क्लिक करोगे. जैसे ही आप न्यू यूज़र में क्लिक करते हैं देन आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इसमें फिलअप करनी पड़ती है. इसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड एंड देन आप कैप्चा कोड इसमें एंटर करते हैं. देन आप सबमिशन करते हैं. फिर आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आपका एक ईमेल आता है, उसको एक्टिवेट आप करोगे. फिर उसके बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा. लॉगिन करोगे तो फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कैसा आपको इंटरफेस शो होता है. फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा उसमें, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसा इंटरफेस आता है. इसमें फिर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह पुटअप करनी पड़ती है. जैसे सबसे पहले है आपको लोकेशन अपनी मेंशन करनी पड़ती है जो भी आपका VFS है. फॉर एन एग्जाम्पल आई एम क्लिकिंग ऑन दिल्ली. और इसके अलावा जो वीज़ा कैटेगरी है अपनी नेशनल वीज़ा है, इसमें अलग अलग है. शेंगेन वीज़ा का अलग है, नेशनल वीज़ा अलग है. नेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं फिर अपना सरनेम आप मेंशन करेंगे XYZ. AXR मैंने मेंशन कर दिया. एंड देन आपका सरनेम क्या है AXR. फिर अपना फर्स्ट नेम आपको मेंशन करना है, दैट इज़ समथिंग लाइक दिस. एंड देन डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो मैं मेंशन कर देता हूँ. अपना 23 है, अभी थोड़ा पीछे आना पड़ेगा इसमें. 2004 जुलाई 2002 मेंशन कर दी मैंने. और इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ XYZ. कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया है. नेशनैलिटी इंडियन है. नेशनैलिटी एट बर्थ जो आपकी नेशनैलिटी है इंडियन ही होगी बहुत अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं. और कहीं और से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वहाँ का आपको मेंशन करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू मेंशन योर जेंडर. और इसके अलावा मैरिटल स्टेटस आपको मेंशन करना है, वेदर यू आर मैरिड और नॉट. इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. जो मैरिड है वो मैरिड मेंशन करें और जो सिंगल है सिंगल मेंशन करें. एंड देन अगर आप माइनर 18 साल से कम के हैं तो उसके लिए डिपेंडेंट वीज़ा लगता है. आई डोंट नो ब्लर हो गया था या पता नहीं क्या हो गया था, एक बार दोबारा आपको बता रहा हूँ मैं. फर्स्ट नेम में आपको जो आपका नेम है फर्स्ट नेम आप मेंशन करते हैं. डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करोगे. प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपका बर्थ सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन है या फिर आपके पासपोर्ट में है
आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा सरनेम अपना मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे, जो आपका कास्ट नेम है, जो आपका लास्ट नेम है। एंड देन नेशनैलिटी एट बर्थ आपकी इंडियन होगी, और इसके अलावा आपका जो जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। एंड देन मैरिटल स्टेटस आप मेंशन करते हैं, दैट इज़ इफ़ यू आर मैरिड क्लिक ऑन मैरिड, इफ़ यू आर सिंगल क्लिक ऑन सिंगल। अगर आप माइनर हैं तो उसके लिए इंटायरली डिफरेंट होता है, और आप जो भी अप्लाई करें वर्क परमिट के लिए माइनर नहीं होंगे, उसमें आपको नो मेंशन करना है। एंड देन जो आपका नेशनल आइडेंटिटी नंबर आप मेंशन करें, आधार कार्ड का नंबर मेंशन कर दो, वो मेंशन कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा जो अदर ऑप्शन है, स्पाउस और फैमिली मेम्बर ऑफ EU, EA और CS सिटीजन इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। एंड देन इन दैट सिनेरियो यू हैव टू क्लिक ऑन नो, उसमें आपको नो मेंशन करना है। एंड देन अपना ट्रैवल टाइप आप देख लें, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आप इसमें यहाँ पे मेंशन करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पासपोर्ट टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट अगर देखें तो हमारा जो होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, जो ब्लू कलर में होता है, दैट इज़ ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जो कॉमन मैन को मिलता है। और इसके अलावा अगर पासपोर्ट के बारे में बताऊँ तो 4 टाइप के पासपोर्ट होते हैं। पहला आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, एंड देन आपका जो दूसरा पासपोर्ट होता है वो होता है तुम्हारा जो डिप्लोमेट्स को मिलता है, इसमें मेंशन करा होगा इन लोगों ने कहीं पर, डिप्लोमेट पासपोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलता है, जो हाई अथॉरिटी पे होते हैं। और इसके अलावा जो फॉरेन पे जाते हैं अपने डिप्लोमेटिक वर्क के लिए, जो इंडिया के अंदर फॉरेन सर्विसेज हैं, तो इन लोगों को मिलता है जो अलग पासपोर्ट होता है। और इसके अलावा ऑरेंज पासपोर्ट होता है, 2018 के बाद इंडिया में इशू करने स्टार्ट करा है। जो जिसने 10 के ऊपर स्टडी नहीं करी है, जो 10th क्लास से कम पास है, तो उनको ECR पासपोर्ट मिलता है, जिसको ऑरेंज पासपोर्ट कहते हैं। और अभी 2018 के बाद मिलना स्टार्ट करा है इंडिया के बारे में अगर बात करूँ तो। एंड देन इफ़ आई टॉक अबाउट वाइट पासपोर्ट की अगर बात करें तो वाइट पासपोर्ट होता है बहुत गवर्नमेंट ऑफिशियल में भी जो बहुत ऊपर अपर रैंक में होते हैं उनको मिलता है, और वो बहुत पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। और इमिग्रेशन चेक करने में उसमें कुछ इशू नहीं होता, उसमें अगर कोई भी ऑफिशियल इधर उधर जाता है तो जो इमिग्रेशन क्लियरेंस होता है उनका बहुत ईजिली होता है डिप्लोमेट और दूसरा आपका वाइट पासपोर्ट में। और अगर आपको ब्लू पासपोर्ट की बात करूँ, जो हम लोगों का जो पासपोर्ट होता है, दैट इज़ ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो अपने को क्लिक करना है ऑर्डिनरी पासपोर्ट में, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। इसके अलावा देन जो आपका पासपोर्ट का नंबर है ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपको मेंशन करना पड़ेगा। I'll mention any of the information 3 4 5 6 7 8 and then re-enter travel document number कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कॉपी हो नहीं पा रहा, U 3 4 5 6 7 8। डेट ऑफ इशू अगर देखें तो इसको मेंशन कर देते हैं 2019 जैन, और कब तक का है, 2029 तक का मेंशन कर देते हैं। इशू कंट्री इसके अंदर आपका इंडिया होगा, अगर इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ भी आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन सबकी डिफरेंट रहेगी। अगर कोई इंडिया से बाहर से उसको फिल करता है, देन यू हैव टू पुट द इन्फॉर्मेशन दैट इज़ देयर ऑन योर पासपोर्ट। जो आपके पासपोर्ट में इन्फॉर्मेशन मेंशनड है, आपको वही इसमें सेलेक्ट करनी है। और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इन्फॉर्मेशन में दिल्ली मेंशन कर देता हूँ, दिल्ली मैंने मेंशन किया इसमें। एंड देन जो आपका प्लेस ऑफ इशू है पासपोर्ट के फ्रंट पेज में आपका मेंशन होगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, समथिंग हैपेंड। एंड सो आफ्टर फिलिंग द इन्फॉर्मेशन इन फर्स्ट फॉर्म, आपको सेकंड फॉर्म में जाना है, जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन नंबर इसमें है। और इसमें आपको होम एड्रेस आपका मेंशन करना है, जो भी आपका है, पोस्टल कोड आपको मेंशन करना है, सिटी आपको मेंशन करनी होगी। देन जो आपकी कंट्री आप मेंशन करें, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस आप मेंशन करते हैं। एंड देन कंट्री ऑफ रेसिडेंस अदर देन करंट नेशनैलिटी, अगर आप कहीं नहीं रह रहे इंडिया के अंदर हैं, देन यू विल क्लिक ऑन नो। एंड आप अपना ऑक्यूपेशन मेंशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशन है, मैंने ब्लू कलर वर्कर मेंशन करा है इसमें। एंड देन जो भी आपका रिस्पेक्टिव डोमेन आप मेंशन करते हैं। एंड देन आपको अपना एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी होगी। इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ XYZ, जहाँ आप काम कर रहे हैं, और नेम ऑफ द एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब यही होता है कि आपने कहाँ पढ़ाई वगैरह करी है, आपको उसके बारे में मेंशन करनी होती है। मैंने MIT डाल दिया। एंड देन आपका एड्रेस मेंशन करना पड़ता है, जो आपका कॉलेज था वो कहाँ पे है, इसका मैं कर देता हूँ मेंशन दिल्ली। एंड देन पोस्टल कोड 122002, आई मेंशन दिस। सिटी डाल देते हैं दिल्ली। एंड देन कंट्री अपनी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे इंडिया। इंडिया मेंशन करने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर 1234567890।
एंड देन विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं, फिर आपका ट्रैवल अगर आप यहाँ पे देखें तो फिर आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस के रिगार्डिंग, जिसमें आपका अगर नेम देखें ट्रैवल हिस्ट्री डिटेल्स अगर आपको फुलफिल करनी है इसमें। अब जो फर्दर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको अपना पर्पस मेंशन करना है कि आपका पर्पस है। ड्रॉप डाउन विंडो में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इफ यू आर गोइंग देयर ऑन स्टडी देन क्लिक ऑन स्टडी, इफ यू आर गोइंग देयर ऑन टूरिस्ट पर्पस देन क्लिक ऑन टूरिस्ट, एंड इफ यू आर गोइंग देयर ऑन एम्प्लॉयमेंट टाइप देन क्लिक ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आप क्लिक करते हैं एंड देन आपको अपना पर्पस मेंशन करना है किस लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं। तो मैंने मेंशन किया है इसमें गोइंग ऑन नेशनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा, और 50 वर्ड का आपको आंसर देना है। अगर आप कंपनी का नेम मेंशन कर सकते हैं तो करते हैं अपना, वर्क परमिट टाइप अगर आप जो भी मेंशन करना है आप करते हैं, और मेरे को लगता होगा नहीं वैसे इतना। आप एक सिंपली आप मेंशन कर सकते हैं गोइंग ऑन नेशनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा, और फिर आगे कंपनी का नेम आप मेंशन कर सकते हैं, हायर्ड बाय दिस कंपनी, एंड देन आपका कंपनी की इन्फॉर्मेशन वर्क लोकेशन मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज जो वर्क लोकेशन आपके वर्क परमिट में होती है, अगर इफ़ यू सिंपली मेंशन दिस थिंग दैट गोइंग ऑन नेशनल एम्प्लॉयमेंट वर्क वीज़ा, 50 आपके वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देना। जितनी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आप कर सकते हैं, और 50 के ऊपर एक्सीड होगा फिर आपके वर्ड्स इसमें नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो इफ आई डू दिस थिंग, ये देखो 50 कैरेक्टर के ऊपर आपका वर्ड इसमें आगे ज़्यादा होंगे नहीं, तो 50 कैरेक्टर के अंदर आप जितना मेंशन कर सकते हैं कर दें। एंड देन जो आपका डेस्टिनेशन कंट्री है दैट इज़ पोलैंड, जहाँ आप जा रहे हैं। मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ फर्स्ट कंट्री, आप जहाँ पे जाएंगे सबसे पहले अगर देखा जाए तो पोलैंड में आपका जो टच बेस होगा मेरे को लगता है पोलैंड ही होना चाहिए। आप पोलैंड इसमें मेंशन कर दें जहाँ पहली बार लैंड करेंगे, तो आई थिंक दैट वुड बी पोलैंड। एंड नंबर ऑफ एंट्रीज में मैंने मल्टीपल एंट्रीज कर दिया। अगर जो वर्क वीज़ा होता है उसमें आप कितने बार भी आ जा सकते हैं, तो मेरे को लगता है मल्टीपल एंट्रीज नॉर्मली यूज़ होता है इसमें। और एट एंटाली जो सिंगल एंट्री होता है आपका एक बार जाने के लिए होता है, देन डबल एंट्री 2 बार आप कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्रीज में यू कैन मल्टीपल एंट्रीज़ का आप कैसा होता है कि कितने बार भी आप जा सकते हैं। एंड आई थिंक मल्टीपल एंट्रीज़ का मतलब होता है कि आप जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें एक बार से ज़्यादा जा सकते हैं, दैट इज़ यूज़ फॉर मल्टीपल एंट्रीज़। तो मैंने मल्टीपल एंट्रीज़ में मेंशन कर दिया। एंड देन आपका ड्यूरेशन कितना रहता है दैट इज़ 365 डेज़, और इसके अलावा 365 डेज़, और आपका जो भी ईयर में 364 डेज़ है तो देन क्लिक ऑन 364 days, otherwise you can mention 365, that is not going to create an issue. And then other thing is national and Schengen visa issued during last 5 years, अगर इशू हुआ है तो सही है यस कर दो, अगर नहीं हुआ है तो नो मेंशन कर दो। और फिंगरप्रिंट अगर आपने पहले दे रखे हैं तो आप यस कर दो। अगर Schengen अप्लाई नहीं किया तो आपने बायोमेट्रिक आपका हुआ नहीं होगा, देन क्लिक ऑन नो। एंड देन जो आपका इंटेंड ट्रैवल डेट होती है आपका क्या होता है, जिससे आपको अपॉइंटमेंट मिलता है उसके 45 दिन के बाद की आप मेंशन करते हैं, जिस दिन आपका सबमिशन होता है। अपॉइंटमेंट जिस दिन मिलता है आपको उसको सबमिशन डेट कहते हैं, और उसके 45 डेज़ के बाद की आप डेट इसमें यहाँ पे मेंशन करते हैं। एंड देन वही आप अपना यहाँ से 1 साल का राउंड फिगर आप मेंशन कर लेते हैं उसमें। अगर मेरे को आज का मेरा अपॉइंटमेंट होता है, एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, अगर आज 16 तारीख है, 16 दिसंबर है, तो मैं उसमें मेंशन करता अगले 16 को 30 दिन हो जाते हैं। एंड देन मैं इसमें मेनली मेंशन करता 31 जनवरी अगर मेरा आज का अपॉइंटमेंट होता, तो आपको भी ऐसे मेंशन करना है। 45 दिन का आप बफर टाइम लेते हैं जब आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। अगर आज का आपका अपॉइंटमेंट होगा तो देन यू विल क्लिक ऑन, यहाँ पर आप मेंशन करते हैं डेट 31 जनवरी। 31 जनवरी से फिर आप 1 साल, 31 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2025 आप मेंशन कर देते हैं उसमें आपका 1 साल हो जाता है। एंड देन ऐसे आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन में जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैंने कुछ गलती कर दी इसमें। 1 साल से कम का है मेरे को लगता है डेट वगैरह जो मेंशन करी है, ये इसमें 2025 है, 2025 जनवरी कर दिया मैंने। फरवरी 5 तारीख का डाल देते हैं, अब प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। और 1 साल का वो राउंड फिगर नहीं हो रहा था तभी आगे बढ़ नहीं रहा था, 1 साल आपको मेंशन करना पड़ता है। और देन आपको जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है ट्रैवल के रिगार्डिंग है, देन इन पेज नंबर थर्ड यू हैव टू मेंशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइप ऑफ इनवाइटिंग पार्टी, जो आपको कौन सा कंपनी से इन्विटेशन आता है। एंड देन आपका कंपनी का नेम आपको मेंशन करना है, एड्रेस आपको मेंशन करना है, पोस्टल कोड। अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा ब्लर हो रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। उसके बाद जो आपका सेकंड ऑप्शन है इसमें टाइप ऑफ इनवाइटिंग पार्टी आपको मेंशन करना है, कंपनी से आपको इन्विटेशन आता है। एंड देन नेम ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपको नेम मेंशन करना पड़ता है। एंड देन एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। एंड देन सिटी आपको मेंशन करनी पड़ती है, पोस्टल कोड, कंट्री कोड, एंड देन
फैक्स नंबर आपको मेंशन करना पड़ता है, एंड देन द अदर थिंग इज आपको एडिशनल डिटेल आपको मेंशन करनी है, एंड वैफ फॉर डिपेंडेंट आपको मेंशन करना होगा. आई डू वन थिंग, अभी वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है और सेशन भी थोड़ा एक्सपायर होने वाला हो रहा है. आई मेक अ सेपरेट सेशन ऑन द अपकमिंग पार्ट, और एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे.